अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम सब आक़ाए नामदार रसूल करीम दोनों जहां के मालिक सरवर कायनात आपके हमारे नूर नज़र अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप तमाम को 11वीं शरीफ का एक मुतबरिक महीना मुबारक हो। आप सबको इंशाअल्लाह ताला जो आदाब ज़िंदगी का मौजू चल रहा है उस पर रोशनी डालते हुए आगे हमारा कारवां बढ़ाते हैं। आज का दूसरा मौजू सेहत के आदाब पर है। तो सेहत के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरे लिए और हम सब के लिए बेहतर बातें हैं, बहुत कारआमद और मुफीद बातें हैं। समाअत फरमाइए। पहली बात तो ये कि देखिए, सेहत अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। ये एक अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अमानत है। इसका हमको कभी भी ख्याल रखना है बेहतरीन तरीक़े से, क्योंकि जिसके पास सेहत नहीं होती, जो बीमार है, आप देखिए, उनसे मिलिए और उनके दिलों का हाल जानिए। उसके बाद पता चलेगा कि अल्लाह ने हमको किस नेमत से नवाजा है। और हम जितनी कोताहियाँ बरत रहे हैं आज के दौर में सेहत के ताल्लुक़ से, हमारे लिए फ्यूचर में बहुत नुकसानदेह और नुकसान देने वाली है। ये ज़रूर जान लीजिए कि एक वक्त सेहत जब बिगड़ जाती है तो फिर दोबारा हासिल नहीं होती। उसको संवारने सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, या तो हम बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो हमको चाहिए कि सेहत का हम ख़ास तौर पर ख़याल रखें, इसकी हिफाजत करें, इसको हमेशा अपने दिमाग पर बिठाएं और हमारी सेहत को बिगड़ने ना दें। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको इसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा सेहतयाब रहने और तंदुरुस्त ज़िंदगी का एक बेहतरीन मालिक बनाएं। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल सेहत बिगड़ने के इतने मशगले हैं। अगर हम उसके साथ हो जाते हैं तो हमारी सेहत कभी अच्छी नहीं रहती। जैसा कि हमारा रोज़मर्रा का खाने का अंदाज़, और ख़ास तौर पे आजकल जंक फूड निकल गए हैं। देखिए जंक फूड बाहर के, यानी कि पीपल्स आर फीलिंग वेरी प्राउड टू ईट आउटसाइड वंस इन ए वीक, इट इज़ बेटर। मगर क्या है बोले तो उसमें भी हमको चुनना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर खाना बिल्कुल गलत बात है, खाइए बराबर, जाइए बराबर, मगर उसमें भी इंतखाब करिए, चुनिए कि कौन सी चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, वो चीज़ को ज़रूर खाएं। और जहाँ तक हो सके घर के खाने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि घर के खानों में बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात, हमारे रोज़मर्रा के आदाब, उसूल, डिसिप्लिन, खाने का, हम किस तरह खाते हैं, किस तरह रहते हैं, उसके ऊपर भी गौर करिए, उसको में भी चेंजेस लाइए। देखिए अल्लाह ताला साफ अल्फाजों में कहता है कि जो है सो सेहत उसकी एक दी हुई बड़ी नेमत है, तो इसका ख्याल हमको ही रखना चाहिए, ना कि कोई दूसरे रख सकते हैं। एक वक्त देखिए भाई, अगर सेहत बिगड़ जाती है ना तो कभी नहीं सुधरती। आप दवाखानों में जाइए, आपने अतराफ़ देखिए, जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शफा दें, जब उनके दिलों का हाल पूछिए। क्योंकि देखिए सेहत एक ऐसी चीज़ है, इंसान अगर तंदुरुस्त हो तो ऑटोमेटिकली उसका तंदुरुस्ती उसके चेहरे पर नज़र आती है। और जब उसका चेहरा तंदुरुस्त दिखे, वो खुशहाल बिल्कुल तंदुरुस्त दिखे, तो उसके मुंह से अल्फाज भी अच्छे निकलते और उसका दिल भी करता है कि वो दूसरों से मिलें। अगर हम ही बीमार हैं, हम ही तंदुरुस्त नहीं हैं, तो हमको दूसरों से मिलने में भी बेजारगी आती है, हम खुद नहीं मिलना चाहते। तो ये तमाम चीज़ों का दारोमदार हमारे रोज़मर्रा के आदाब, खाने के, रहने के, सोने के आदाब, इन तमाम पर मुश्तमिल है। तो हमको चाहिए कि इन अंदाज़ों को अपने बदलें, ताकि हमको भी एक बेहतरीन, अज़ीम तरीन, सेहतमंद ज़िंदगी अता हो और हम भी इंशाअल्लाह ताला हमेशा तंदुरुस्त रह सकें। अल्लाह ताला ने साफ़ अल्फाजों में किताबों के ज़रिए ये फरमा दिया कि सेहत हमारे हाथ में है, हम कोशिश करें, इसमें बरकत अल्लाह देने वाला है।
مومن کی زندگی ایک اعلیٰ کارنامہ انجام دینے کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ہم کو، اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برہا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، اور ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، اور زندگی دلوں امنگوں اور اعلیٰ جذبات بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں، یعنی کہ صحت مند، طاقتور اور دانش مند، عقل مند، ہوشیار ایسے لوگوں سے ہی قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہے اور زندگی کی قدرت و عظمت سمجھاتی ہے۔ تو ویڈیو کو طویل نہ کرتے ہوئے یہ تھوڑی سی باتیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن میں صحت کے آداب کے تعلق سے دے رہا تھا، اور ایک 3 باتیں اہم میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے روزمرہ انداز میں یہ ضرور ڈال دیجئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہم کو جبھی بھی سویرے اٹھتے ہیں، اٹھتے کے ساتھ ہی پہلی بات ہم کو باہر نہیں جانا ہے ایک دم اٹھ کر، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ہم کو کم سے کم 3 سے 4 منٹ وہیں پر بیٹھیں، اٹھ کر بیٹھیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیجئے کہ کنکنا پانی کم سے کم 1 لیٹر ہم کو پینا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم کو پانی پی کر 2 منٹ 3 منٹ ٹہلنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہماری تقریباً آنتوں کی جتنی بھی گندگی ہے نکل جاتی ہے۔ تو پہلی یعنی کہ صبح اٹھتے ہی یہ ضرور اپنے عمل میں شامل کر لیجئے۔ دیکھیے اس کے بعد اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، سمجھے آپ۔ جس کا پیٹ صاف رہے گا اس کا دماغ بھی صاف رہے گا۔ تو بے شک یہ چند انٹروڈکشن باتیں تھی، انشاءاللہ آگے اور بھی کئی باتیں ہیں میری دوسری ویڈیو میں برابر بولوں گا، اور ویڈیو کو ضرور سنیے۔ 2-4-5 منٹ میں کچھ نہیں جاتا، یعنی کہ ہمارے فائدے کی ہی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ہم کو سننے نہیں پاتی کہیں بھی، یہ عام باتیں ہیں، بالکل عام انداز میں۔ اگر غلطی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، مگر بے شک سنیے ویڈیو کو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے۔ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو میں دوسری باتیں کہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔